क्या आप भी मेडिक्लेम के रिजेक्शन से परेशान हैं? चलिए अब इस सवाल को थोड़ा बदल देते हैं। क्या आपको इलाज के बाद मेडिक्लेम का पूरा पैसा मिल गया या आपको भी आधा अधूरा मेडिक्लेम मिला? आज हमारे देश में हजारों लोग बीमा कंपनियों के क्लेम रिजेक्शन की समस्या से परेशान हैं। बीमा रिजेक्शन एक ऐसी समस्या है जिसकी ना तो कोई चर्चा करता है ना कोई विश्लेषण करता है, जबकि इस देश में करोड़ों लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लेम नहीं मिलता है। डीएनए में हम आपकी हर समस्या का विश्लेषण करते हैं और इसलिए आज हम बीमा कंपनियों के मेडिकल बीमा क्लेम रिजेक्शन मीटर का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। एक सर्वे से खुलासा हुआ है कि भारत में बीमा रिजेक्शन का ट्रेंड बढ़ रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक बीते 3 वर्षों में 50% से ज्यादा लोगों का या तो बीमा क्लेम रद्द कर दिया गया या आधा अधूरा क्लेम दिया गया। बीमा करवाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे बीमा का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जब संकट आता है, जब बीमा कंपनी को पैसे देने की बारी आती है, तो उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको हम देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग केस स्टडी दिखाते हैं। इस छोटी सी रिपोर्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में शामिल शहर अलग हैं, लोग अलग हैं, बीमारी अलग है, लेकिन सबकी एक ही समस्या है। जब जरूरत हुई तो मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला या आधा अधूरा मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम दिया गया। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ा और मेरी मदर ने मेरे फादर को किडनी दी। उस समय जब हमें मेडिकल इंश्योरेंस की आवश्यकता थी तो मेडिकल कंपनी द्वारा हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया कि हम डोनर का क्लेम नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड का यहाँ पे एडमिट मैंने कराया गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है मेडिक्लेम में कि हमें इतना पैसा भरना पड़ रहा है कि पहले बोला एजेंट ने कि सब कुछ कवर है, सारा चीज़ें कवर दिखाते हैं कि सारी चीज़ें कवर्ड है, ये आ जाएंगी, लेकिन जब आओ एक्चुअल में आप हॉस्पिटल में आओ, फिर जाके हमें जब बिल बनता है, इंश्योरेंस में जाता है अप्रूवल के लिए, फिर जाके कई चीज़ें होती है जो उसमें कवर नहीं करते हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, सारा एनेस्थीसिया वगैरह लगा, सब कुछ हुआ और उसके बाद अचानक जब मैं आई तो मैंने देखा कि हस्बैंड मेरे बहुत परेशान और फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अब लोन का अप्रूवल कैंसिल हो गया। इस रिपोर्ट में आपने ऋषिकेश की रेणु बंसल की आपबीती सुनी। उन्होंने क्लेम रिजेक्शन के खिलाफ 12 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो जीती। लेकिन अब आपको कुछ डॉक्टर्स को भी सुनना चाहिए जो बता रहे हैं कि आखिर क्यों मेडिक्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्शन हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है लोगों को जानकारी ना होना कि मैंने जो इंश्योरेंस ली है उसके क्या क्या आधार हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं दी गई हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ये पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी पहले से बीमारी है और उसके लिए वो पेशेंट एडमिट हुआ है तो वो इंश्योरेंस पे नहीं करता है। पेशेंट को पता नहीं होता है कई बार कि हमारी पॉलिसी क्या है। अब आपको लोकल सर्कल्स के सर्वे की कुछ और बड़ी बातें बताते हैं। ये सर्वे 327 जिलों में किया गया था और इसमें 1 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। सर्वे के मुताबिक 33% लोगों ने कहा कि उन्हें मेडिकल बीमा क्लेम का कुछ हिस्सा ही दिया गया, जबकि 20% लोगों का कहना था कि उनके मेडिकल बीमा क्लेम को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। इस सर्वे में बताया गया कि 10 में से 6 लोगों को डिस्चार्ज करने में 6 घंटे से लेकर 48 घंटे की देरी की गई, क्योंकि हॉस्पिटल बिल पर बीमा कंपनियों की अनुमति मिलने में देरी हुई थी। अब इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। इस सर्वे के मुताबिक 10 में से 8 लोगों ने दावा किया कि बीमा कंपनी ने जानबूझकर मेडिक्लेम देने में देरी की। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि पॉलिसी धारक आखिरकार थककर कम क्लेम पर ही राजी हो जाए। सर्वे की जानकारी को सुनकर आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि आपके साथ या आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा हुआ है। अब आपको इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। यह रिपोर्ट 2023 की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी संख्या के साथ साथ भुगतान की गई राशि के आधार पर सरकारी कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस सबसे ऊपर है। हालांकि पॉलिसी संख्या के आधार पर इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट 95% था और क्लेम के तौर पर दी गई राशि के आधार पर यह 98% से ज्यादा था, यानी किसी पैमाने पर 100% नहीं है। इस लिस्ट में दूसरी कंपनियों के आप प्रदर्शन को देखें तो धीरे धीरे क्लेम सेटलमेंट की दर कम होती जाती है। इस लिस्ट के मुताबिक कई कंपनियों का मेडिकल क्लेम सेटलमेंट 70% से भी कम है।
हमारे देश में बीमा कंपनियां मेडिकल जो क्लेम है उसको देने में पीछे हैं, लेकिन बीमा का प्रीमियम बढ़ाने में सबसे आगे है। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक बीते 9 वर्षों में देश में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। स्विट्जरलैंड की स्विस री इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य, कार और घर जैसे गैर जीवन बीमा के प्रीमियम दुनिया के मुकाबले भारत में 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025-26 में बीमा प्रीमियम 8% से ज्यादा की दर से बढ़ेगी, जबकि पूरी दुनिया में औसत प्रीमियम बढ़ने की दर 4% रहने की संभावना है। हाल ही में IRDAI ने गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 18% बढ़ाने का सुझाव दिया, जबकि कुछ गाड़ियों की कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20% से 25% तक हो सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में केवल मेडिकल इंश्योरेंस लेने में लोगों ने 63,700 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर खर्च किए। भारत में 57 करोड़ लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा है, जिसमें से लगभग 12% लोगों ने निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से पॉलिसी खरीदी है। हालांकि अधिकांश लोगों के पास सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस की ही सुविधा है। अभी भी 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आप जब भी मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाएं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिए। पहला, जब भी कोई मेडिकल इंश्योरेंस लें तो कंपनियों के प्रीमियम के बजाय उनके प्रदर्शन को देखें। दूसरा, इंश्योरेंस लेते समय इंश्योरेंस कंपनी से हर एक सवाल का जवाब मांगे, जैसे क्या क्या सुविधा मिलेगी और क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर आपको पॉलिसी की कॉपी अंग्रेजी में दी जा रही है और आप उसे नहीं पढ़ पाते हैं तो तुरंत हिंदी में या अपनी भाषा में मेडिकल पॉलिसी की कॉपी मांगें, उसे ध्यान से पढ़ें और कोई भी संदेह हो तो बेहिचक पूछें। चौथा, किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर के कहने पर मेडिकल या कोई भी पॉलिसी नहीं लें, बल्कि बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाकर पूरी जानकारी जुटाएं।